अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो दमा से मुतालिक है, जिसको ज़हीक़ुन नफ्स भी कहते हैं, अस्थमा भी कहते हैं। नाजरीन, दमा के अंदर सांस बहुत तंगी के साथ आता है, बहुत मुश्किल से आता है। इसकी वजूहात गाढ़ी बलगम भी हो सकती हैं, सीना और फेफड़े का इम्तिला भी हो सकता है, जिस्मानी कमज़ोरी भी हो सकती है, फेफड़ों की खुश्की की वजह से, गर्द गुबार की वजह से, सर्द हवा लगने की वजह से या गले के गदूदों के बढ़ जाने की वजह से भी नाजरीन दमे की शिकायत हो सकती है। नज़ला ज़ुकाम, खांसी, ख़राबी मैदा और कब्ज़ की वजह से भी बाज़ अफ़राद को वक्ती तौर पर इसकी शिकायत हो सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा बाज़ लोगों को घास की वजह से, तंबाकू की बू की वजह से भी ये शिकायत हो जाती है। गर्द गुबार की वजह से कुछ मखसूस खुशबू उनको नहीं भाती, बहुत हसास हो जाते हैं, उनको शिकायत शुरू हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, बच्चों को जो अक्सर दमा होता है उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनके कमरे में अगर कोई बिल्ली हो, कुत्ता हो, भेड़ बकरी हो, तोता हो, तो ऐसे जानवरों की मौजूदगी की वजह से भी बाज़ लोगों को एलर्जी होना शुरू हो जाती है, दमे की कैफ़ियत बनना शुरू हो जाती है। अगर उन चीज़ों को हटा दिया जाए तो वो शिकायत भी दूर हो जाती है। नाज़रीन, दमा का दौरा आमतौर पर रात के पिछले पहर में होता है, जब मरीज़ सोया हुआ होता है। अगर तो नाज़रीन बेदारी की हालत में दौरा हो तो उसमें बार बार पेशाब आता है, नाक या थोड़ी में ख़राश होती है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है। दौरा के वक्त सांस बहुत ज़्यादा तंगी के साथ आता है, मरीज़ का दम घुटता है, चेहरा नीला पीला हो जाता है, होंठ और कान नीले हो जाते हैं, पसीना आता है। और नाज़रीन, ये दौरा बाज़ औक़ात आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक और बाज़ औक़ात 24-24 घंटे तक भी ये रहता है। मरीज़ सो नहीं सकता, बिस्तर में उठकर बैठा रहता है, लेटने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। जबकि बैठा रहे तो कुछ उसको सुकून महसूस होता है, खाँसते खाँसते चेहरा सुर्ख हो जाता है, मामूली सा बलगम भी ख़ारिज होता है। और जब ये दौरा ख़त्म होने लगता है तो पसीना आकर दौरा मर्ज़ ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है। लेकिन फिर जब ऐसी कैफ़ियत होती है, 1 दिन के बाद फिर ये कैफ़ियत शुरू हो जाती है, फिर दौरा लग जाता है, ठंड की वजह से या जिस चीज़ से उसको एलर्जी हो उस वजह से भी ये हो सकता है। दमे की कैफ़ियत के अंदर एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि बाज़ दफ़ा गुर्दों के वर्म की वजह से, गुर्दों की सोजन की वजह से भी मरीज़ों की सांस की उनको तकलीफ़ शुरू हो जाती है, सांस उसी तरह बेकायदगी से आता है। लेकिन ये दमा से मुख्तलिफ होता है और इसमें नाज़रीन दमा की अद्वियात के साथ उसको अफाका नहीं होता, क्योंकि वजह कुछ और होती है। वजह गुर्दों का वर्म होता है, चाहे उसकी पथरी वजह हो या कोई और वजह हो। तो क्योंकि वजह और होती है, इसलिए ऐसे पेशेंट को जैसे भी आप जब भी दमे की दवाई देंगे तो उससे उसको अफाका नहीं होगा। तो यहाँ से थोड़ी सी उसकी तशख़ीस करनी ज़रूरी होती है कि ये दमा है या गुर्दे की इन्फेक्शन की वजह से, गुर्दे की वर्म की वजह से उसको सांस की तकलीफ़ बन रही है। नाज़रीन, दमा के इलाज के लिए तर्याक दमा के नाम से एक दवा तैयार की जाती है, जो आम बंदे के लिए तैयार करनी बहुत मुश्किल है। हुक्काम तैयार कर सकते हैं। इसमें अबरक स्याह 1 पाव, कलमी शोरा 5 तोला, दही 5 तोला, दही और कलमी शोरा को इसको मिला लिया जाता है। इसके बाद अबरक के बारीक पतरे बनाकर एक कूज़ा गिली में लेकर इसमें पहले अबरक की तह रखी जाती है, इसके ऊपर एक तह कलमी शोरा, दही मिलाकर वो डाला जाता है। इसके बाद फिर ऊपर एक तह रखी जाती है। तो यके बाद दीगरे इसको रख के इस बर्तन को गिले हिकमत करके 10 सेर उपलों की आग दी जाती है। सर्द होने पर जो कुश्ता शुदा अबरक निकलता है उसको निकाल कर पीस लिया जाता है। इसकी मिकदार खुराक 1 से 2 रत्ती होती है, जो मक्खन या बालाई में लपेट कर इसको इस्तेमाल कराया जाता है। दिन में 2 बार इस्तेमाल कराते हैं। दमा के लिए, पुरानी खांसी के लिए, पुराने बुखारों के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। इसी तरह नाज़रीन, दवाए दमा के नाम से भी तिब यूनानी के अंदर एक दवाई तैयार की जाती है, जिसमें अजवाइन देसी, अजवाइन खुरासानी, मिर्च स्याह, अजमूद, पिपलामोल, सौंठ, नमक संग, नमक खारी, ये तमाम चीज़ें हम वज़न लेकर इनको लाब घेकवार के अंदर इन अद्विया को ये रगड़ा जाता है, उनमें इसको शामिल किया जाता है और फिर किसी बर्तन में गिल हिकमत करके इसको
बहुत सारे उपलों की आग में जला लिया जाता है। इसकी जो खाकस्तर निकलती हैं, जो खाक निकलती है, वो बमिकदार 2 से 4 रत्ती तक शहद में मिलाकर ये चटाया जाता है, इस्तेमाल कराया जाता है। ये दवा भी दमा के लिए मुफीद है, लेकिन चूँकि नाजरीन आप बंदे के बनाने के से वो कासिर होता है, ये सिर्फ हुक्मा ही इसको बना सकते हैं, इसलिए ये नुस्खे मुश्किल हैं। नाज़रीन, दमा के दौरे को ख़त्म करने के लिए जब हालत बहुत बुरी होती है, ऐसी हालत में धतूरा के पत्तों का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। धतूरा के पत्तों को तोड़ लें और उसको छाँव में खुश्क कर लें, और वो तकरीबन 2 चुटकी अगर उसको हुक्के के अंदर डालकर या सिगरेट को खाली करके उसके अंदर इसको भर के अगर वो उसका धुआं अंदर पहुंचाया जाए तो फ़ौरन ही इसका दौरा मौकूफ़ हो जाता है। बहुत मौसर है दमे के पेशेंट के लिए, नॉर्मली इसको यूज़ नहीं कराया जाता। इसी तरह नाजरीन, एक बूटी होती है नाजरीन, पुटकंडा, चरचिट्टा भी इसको कहते हैं। पुटकंडा बूटी जो है, इसकी जड़ को या इसके बीज को अगर उनको भी चिल्लम के अंदर रख के, हुक्के के अंदर रख कर अगर उसकी भी धुएं को अंदर लिया जाए तो इससे दमा और खांसी को नफ़ा होता है। या पुटकंडा के पूरे पौधे को अगर आप उसको उखाड़ लें, छाँव में खुश्क कर लें और फिर उसको जलाकर उसकी राख बना लें, और जितनी वो राख हो, जितना वज़न हो उसकी डबल उसका मतलब अगर राख जो है वो आपके पास 10 ग्राम है तो 20 ग्राम चीनी, अगर वो 20 ग्राम है तो 40 ग्राम चीनी, इसको साथ मिलाकर तो इसको सुबह शाम 6 माशा के बराबर, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून बनता है, तो इस मिकदार में अगर ये खिलाया जाए, इस्तेमाल कराया जाए तो भी बलगमी दमा के अंदर, खांसी के अंदर बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, दमा के लिए मेरे मतलब में मेरी अपनी बनाई हुई दवाई भी मौजूद है, बहुत से लोग ले चुके हैं, बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। अगर किसी को दमे की शिकायत है, किसी को दवा चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, आपको आपके घर के पते के ऊपर TCS करवा दी जाएगी। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।